नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। और आज मेरी यात्रा बढ़ चली है रामेश्वर की तरफ। तो ये देखिए, रामेश्वर पहुँच चुके हैं और ये है नीला समुंदर। और इसमें नाव बोटिंग वगैरह खूब सारी चल रही है। और हम अभी पहुँच चुके हैं रामेश्वर जो समुंदर है वहाँ स्नान करने। तो हमने मतलब एक किराए पे बस होती है, तो यही हमको लेके जाती है। हमारी जो मेन बस थी, हमने जहाँ खाना वगैरह बनना था वहीं पे हमको वहाँ उतार दिया और हम सब आ गए स्नान करने। उसके बाद हम करेंगे रामेश्वर दर्शन। तो यहाँ से हम पैदल पैदल ही चलते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो बस वाले हमें प्रॉपर आगे तक नहीं ले जाते हैं, यहाँ उतार देते हैं और यहाँ से हमको पैदल ही चलना होता है। तो हम पैदल चलते जा रहे थे और ये शॉप वगैरह आ रही थी तो इन्हें देखते हुए जा रहे थे। और जो हमने फिल्मों में देखी थी जैसे वो मालाएँ गजरे, तो वो आज रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है। और यहाँ ज़्यादातर सामान समुद्र से निकली हुई चीज़ों से ही बने हुए थे। तो ये है समुंदर रामेश्वर का, जहाँ मेन स्नान होता है। तो यहाँ से स्नान करके फिर हम लोग अंदर की तरफ बढ़ेंगे। मगर यहाँ एक चीज़ है, यहाँ समुद्र में स्नान के बाद गीले कपड़े पहन के ही अंदर जाते हैं। उसके बाद अंदर 21 कुंड है तो वहाँ स्नान होता है। तो हम ये यहाँ लाइन लग चुकी, बहुत ही लंबी लाइन थी और हमको बहुत सबसे लास्ट में लगना पड़ा क्योंकि धीरे धीरे आ रहे थे, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था और इतनी भाग दौड़ मस्ती है सही में। दर्शन और स्नान करने के बाद अपनी जगह लेने के लिए तो सबसे लास्ट में हमारा नंबर आया था, हम सबसे लास्ट में खड़े हो गए। और ये देखिए मंदिर, इसकी मंदिर को मतलब निहारते ही रहो, इतनी सुंदर। और ये ऊपर की तरफ पेंटिंग कलरफुल मंदिर जो है, ये कितने टाइम पुराना मंदिर है। इस इन चीज़ों को तो आराम से शांति से निहारने वाली चीज़ें हैं, तो भी मैंने फटाफट के चक्कर में थोड़ी बहुत कैप्चर कर ही लिया था। ये देखिए इस कितना कलरफुल और कितना सुंदर। अगर ये भाग दौड़ का नहीं होता तो मैं तो इसको बैठे बैठे देखती ही रहती। और तो भी मैंने अपनी तरफ से जैसे हो सकता था थोड़ा बहुत कैप्चर कर ही लिया है ताकि मैं बाद में आराम से इसको देख सकूं। और अभी मुझे थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है तो मेरे गले में भी दर्द है, इसलिए आवाज़ ऐसी ही आ रही होगी। तो ये देखिए इतना सुंदर और इतना भव्य और इतना बड़ा मंदिर है, चलते चलते पैर भी दुखने लग गए थे। तो यहाँ से ये लाइन लगती है 21 कुंड में स्नान करने के लिए। तो ये इसकी जो स्लीप होती है वो बाहर से ही कटवानी होती है। तो वो पहले बोलते हैं पहले आप समुद्र में स्नान करके आइए, उसके बाद हम आपको 21 कुंड का जो जल है उससे आपके ऊपर छिड़काव सा ही होता है, नहाना तो क्या होता है। क्योंकि इतनी पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर अंदर कैमरा वगैरह तो अलाउ होता भी नहीं है। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप ले ली थी। ये यहाँ पर ये कुंड के ये खड़े हैं, जो व्यक्ति हमारे ग्रुप का था सिर्फ वही हमें उस कुंड से पानी निकाल के स्नान कराएगा। स्नान तो क्या मतलब, एक छोटी सी बाल्टी से पानी निकालता है, वही सब पे छिड़क देते हैं, वही स्नान हो जाता है। तो इतनी पब्लिक थी। स्नान वगैरह होने के बाद हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और ये दर्शन के लिए जा रहे थे। हम वापस पीछे ही रह गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। तो भी मैंने कहा चलो इतनी हाफ चौप नहीं करना और अपने आराम से चलेंगे। दर्शन की लाइन तो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, कितनी भी भाग दौड़ कर लो, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। और ये मंदिर जो प्रवेश है उसकी लाइन है, देखिए बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। और जहाँ भी दर्शन करें वहाँ लाइन बहुत ही ज़्यादा, इसी कारण से पैर वगैरह तो दुखना बनता ही था क्योंकि धीरे धीरे चलना होता था। क्योंकि लाइनें फुल होती थी तो धीरे 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 जैसे नंबर आता वैसे आगे बढ़ते चलते। और यहाँ पे ये देखिए इनकी साड़ियाँ और ये गजरे, बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को तो। और यहाँ एक छोटी सी क्लिप मैंने फ़ोटो ऐड कर दी थी इसी में। और ये लंबी लाइन अंदर से मैं आपको दिखाती तो आप देखते हैरान रह जाते, इतनी लंबी लाइन थी। तो भी मैं थोड़ी थोड़ी ही क्लिप शूट कर रही थी। यहाँ तक तो ठीक था मगर अंदर तो बिल्कुल ही कैमरा अलाउ भी नहीं था। तो ये तो बाहर की जो लाइनें थी मैंने सिर्फ वही शूट करी है, अंदर वाली लाइनों को तो शूट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि कैमरा फ़ोन वगैरह अलाउ भी नहीं था, तो मैंने बंद करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं तो सिर्फ ये नक्काशियाँ और ये कलरफुल
जो बने हुए थे वही देखती हुई जा रही थी। और यहाँ एक बीच में एक गजराज थे, और ये इतनी बड़ी नंदी की मूर्ति बनी हुई थी और इतनी सुंदर कलरफुल थी, मगर वहाँ हाथ वगैरह या कुछ भी चढ़ा हुआ कुछ भी अलाउ नहीं था। हम बहुत सारी चीज़ें लेके गए थे चढ़ाने के लिए कि पूजा कर सकेंगे कुछ भी, और ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो ये सिस्टम हो गया मंदिरों में कि आप फूल माला तक भी नहीं चढ़ा सकते। तो बाहर जो बेचते हैं इतने की माला ले जाओ चढ़ाने देंगे, वो कुछ भी नहीं होता है। और ये हमने दर्शन के बाद की फ़ोटो थी मेरी, और ये हम आ गए हैं बाहर। मैंने कहा ना, यहाँ सिर्फ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो समुंदर से निकली हुई चीज़ें थी उन्हीं से कुछ ना कुछ बना हुआ था। शंख थे और ये मालाएँ थी, ब्रेसलेट थे, और ये भगवान की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। कहाँ चल रहे हैं? राम जरूर अरे भाई तावड़ा में ले जाओ लगते तुम्हारे जूता चप्पल उतार जो मत शाम आटे लेके आओ, चप्पल यहाँ फिर आ जाओ। और अभी हम आ गए हैं रामजरो का। तो ये मंदिर है बहुत, मतलब थोड़ा सा ऊपर की साइड है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और यहाँ से व्यू इतना शानदार व्यू था, जो भी थकान थी, गर्मी थी, पसीना था, वो यहाँ आने के बाद एकदम मतलब कूल कूल हो गए थे। और यहाँ इतनी ठंडी हवा आ रही थी क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे था ये मंदिर, और इतनी अच्छी हवाएं आ रही थी, और सामने तो समुंदर था ही। ग्रीनरी भी अच्छी थी। वैसे यहाँ बारिश मुझे नहीं लग रहा इतनी हुई है, बट तो भी ये नारियल के पेड़ वगैरह इनसे बहुत ही अच्छी ग्रीनरी दिख रही थी। और ये दूर समुंदर भी था, और यहाँ पे ही दूर से रामेश्वर जो मंदिर था, ये यहाँ पे दिखेगा, छोटा सा दिखता है मगर दिख जाता है यहाँ से। तो ये है रामझरो का, यहाँ राम जी के मंदिर है, चरण पादुकाएँ हैं। तो जितने भी राम ने जी ने वनवास के टाइम जहाँ जहाँ गए थे, हम कुछ कुछ जगह तो हम जाके आ ही गए हैं, और इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही आनंद वाले दर्शन हो रहे हैं। तो मैं तो सबसे कहना चाहूँगी कि आपको जैसे भी मौका मिले ज़रूर ही जाइएगा और ये दर्शन ज़रूर ही करिएगा। तो हम तो यहाँ मतलब जो थकान थी वो थोड़ी बहुत रिलैक्स हो गए थे हम सब, और मेरा तो मन यहाँ बैठने का था, मगर कह रही हूँ ना, ग्रुप के साथ होते हैं तो भाग दौड़ भी रहती है कि क्योंकि खाना भी नहीं खाया था हमने। ये देखिए मंदिर, तो अभी भूख भी लगने लग गई थी, और फ़ोन भी आ रहे थे कि खाना तैयार है तो आप लोग अब वापस आ जाइए। तो हमने जो बस करी थी वही बस वाले भैया हमको वापस लेके जाएंगे हमारी बस, जो मेन बस है उसके पास, और वहीं खाना वगैरह सब तैयार है। तो ये देखिए ग्रीनरी। और अभी हम सब वापस उतर रहे हैं सीढ़ियों से, और यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी थे, मतलब बहुत ही एज में थे। यहाँ पे एक जने, एक अंकल तो ऐसे थे बिल्कुल एज में थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, तो दो जने उनके जो बच्चे थे वो पकड़ के उनको चढ़ा रहे थे। वो शायद बाहर से आए हुए थे, यहाँ के नहीं थे, मतलब आउट ऑफ इंडिया के लग रहे थे। तो बस वही है, जैसे टाइम मिले दर्शन तो सबको करने ही चाहिए। और मतलब एक अच्छा सा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और दर्शन करके किसको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ बस ये लोकल मार्केट थी, तो यहाँ फ्रूट्स वगैरह, नारियल पानी तो बहुत महंगा था, जो रेट यहाँ है वही वहाँ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा नारियल पानी से तो। और कुछ ख़रीदारी कर भी रहे थे, कुछ सिर्फ देख के ही जा रहे थे। और ये है भाई साहब जो यहाँ पे सीप के, और ये चीज़ें हम बचपन में चलती थी उस टाइम की चीज़ें हैं। अब तो खैर लोग हमारी साइड में देखने को नहीं मिलती, मगर यहाँ वही चीज़ें देखने को मिल रही है जो हमने बचपन में देखी थी। ये हमने बहुत यूज़ करी है घर में सजाने के लिए। तो अभी हमारी जो बस थी हमें लेके वापस हमारे मेन जहाँ पर हम रुके हैं, धर्मशाला है, तो वहाँ वापस लेके जा रही है। और इतना सुंदर सुंदर व्यू मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा मैं कैप्चर मैंने सही से नहीं कर पाई हूँ, छोटे छोटे क्लिप ही कैप्चर कर पाई हूँ।
तो आई होप सो आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। तो आज का यह ब्लॉग यहीं तक है और आगे आपसे नए ब्लॉग के साथ मैं मिलूँगी और नया ब्लॉग शेयर करूँगी। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय।